नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। अभी हाल ही में ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। इस वीडियो पर हम बात करेंगे आगे कि यूएनएससी के कार्य क्या हैं और भारत कितनी बार यूएनएससी का सदस्य बना है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। पहला बात याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक नाम आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में की गई थी। डेट याद रखिए। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये नाम आप लोग याद रखिए, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे कि अस्थायी सदस्य कौन से हैं या इनमें से कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन 5 अस्थायी सदस्य हैं। आगे क्या है, मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, लेकिन 1965 में से बढ़ाकर 15 कर दिया गया। ठीक है, अब ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। जैसे अभी ये 5 देश जो चुना गया है, ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान, इन पाँचों का कार्यकाल जो आपका होगा ना, 1 जनवरी 2025 से, ठीक है, 31 दिसंबर 2026 तक इनका कार्यकाल होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भारत कितनी बार इसका सदस्य बन चुका है। तो यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य जो है भारत, अस्थायी सदस्य भारत जो है आपका 8 बार बन चुका है। ठीक है, तो भारत जो है 8 बार यूएनएससी का सदस्य बन चुका है। पहली बार 1950-51 में बना था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना और स्थिरता लाना। ठीक है, देखिए, अस्थायी सदस्य जो होते हैं का चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है, इसे मैं बताया। अस्थायी सदस्यों का चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है। सदस्य के लिए सदस्य देशों में चुनाव होता है। इनमें 5 सदस्य एशिया से, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 5 सदस्य एशिया या अफ्रीका देशों से, 2 दक्षिण अमेरिका देशों से, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ठीक है, यह है आपका चुनने का, इसका आपका क्राइटेरिया हो रहा है। ठीक है, भूमिका क्या है देखिए, शक्तियों में शांति अभियान का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से कई सैन्य कार्रवाई करना शामिल है। ठीक है, अब देखिए, यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार वाला संयुक्त राष्ट्र एकमात्र निकाय है। एक ही ध्यान रखिए कि भारत भी अस्थायी सदस्य बनने का दावेदारी करता है और भारत के पास अधिकार भी है, योग्यता भी है। तो ये जो 5 देश हैं अस्थायी सदस्य, ठीक है, ये 5 देश में 4 देश जो है आपका चीन छोड़कर सभी ने भारत का समर्थन किया है अस्थायी सदस्य बनने के लिए, लेकिन चीन हमेशा विरोध किया है। इसके कारण देखिए, मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों पास वीटो पावर है। वीटो पावर का अर्थ है विशेषाधिकार। अब देखिए, 4 लोग वोट करते हैं अगर इंडिया के सपोर्ट में, अगर चीन सपोर्ट नहीं करता है तो वहाँ पर अप्लाई अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो वही है। ठीक है, अस्थायी सदस्यों के निर्णय के से अगर कोई भी एक अस्थायी सदस्य सहमत नहीं है तो वह वीटो पावर इस्तेमाल करके उस निर्णय को रोक सकता है। जैसे चाइना जो है वह हमेशा इस पावर को रोक देता है। बाकी जो 4 देश है और समर्थन करते हैं इंडिया का कि इंडिया जो है अस्थायी सदस्य में शामिल हो, लेकिन चीन हमेशा विरोध करता है।